और देखिए भेड़िया जो है वो कद काठी में ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो दुबला पतला लेकिन तेज दौड़ने वाला शिकारी होता है। झुंड उसकी ताकत होती है और जब वो अपने झुंड के साथ इंसानी बस्ती का रुख करता है तो फिर तो कोहराम मच जाता है। जो झुंड में आता है, झुंड ही जिसकी ताकत होती है, जिसका हमला इंसानों को दहशत में डाल देता है। जो रात के अंधेरे में इंसानों की जान लेता है। वो है आदमखोर भेड़िया। नुकीले दांत, गंध सूंघने की क्षमता इंसानों से 100 गुनी ज्यादा। छोटे लेकिन ताकतवर भेड़िया। जब इंसानी बस्ती का रुख करते हैं तो फिर खौफ का साया पसर जाता है। रात के अंधेरे में भेड़िया अपने शिकार पर निकलता है और वो अपने शिकार को दबोच कर ले जाता है। झुंड में रहने वाले भेड़िए अपने से कहीं बड़े जीवों को मार गिराने में माहिर होते हैं। अपने झुंड को बचाने के लिए भेड़िए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिखने में ये भले ही दुबले पतले हों, लेकिन तेज दौड़ने वाले शिकारी होते हैं। शिकार के लिए भेड़ियों का झुंड लंबी दूरी तय करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। भेड़ियों के लिए सबसे बड़ी समस्या झुंड के लिए शिकार करने की होती है, क्योंकि खतरनाक होने के बावजूद भेड़ियों की हंटिंग सक्सेस रेट केवल 10 से 20% तक होती है। हंटिंग सक्सेस रेट कम होने की वजह से भेड़ियों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि भेड़ियों के बीच सोशल बॉन्डिंग बाकी शिकारियों से ज्यादा होती है। ये अपने झुंड में मौजूद बुजुर्ग और बीमार सदस्यों का भी ख्याल रखते हैं। शिकार पर पहला हक झुंड के बूढ़े और बीमार सदस्यों का होता है। यही वजह है कि भूखे भेड़िए जो भी शिकार सामने नजर आता है उसे मार डालते हैं। भेड़िया अपने शिकार को पूरा खाने के लिए बार बार लौटते हैं जब तक कि उन्हें भगाया नहीं जाए। अब या तो भेड़ियों का दूसरा गैंग हमला कर भगा दे या फिर कोई और। यही वजह है कि भेड़िया जब किसी एक इलाके में हमला बोलता है तो उनकी मौजूदगी बार बार दिखाई पड़ती है। आमतौर पर भेड़िए इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार भेड़िए खाने की तलाश में इंसानी बस्ती का रुख भी कर लेते हैं। और जहां इन्हें एक बार आसान शिकार मिल जाता है, वहां ये बार बार हमला बोलते हैं। लेकिन सवाल है कि इन पर काबू पाना कितना आसान है। भेड़िया जब आदमखोर हो जाए तो उसे पकड़ने के लिए बाघ या तेंदुआ जैसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि बाघ या तेंदुआ के रेस्क्यू ऑपरेशन की तकनीक अलग होती है। भेड़िया काफी चालाक होता है और यह आसानी से पिंजरे में नहीं आता। भेड़ियों के सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इंसानी गंध मिलते ही भेड़िए उस इलाके से दूर निकल जाते हैं और ऐसे में उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में वन विभाग की ट्रेन टीम का छोटा घेरा बनाया जाता है। जिस ओर हवा का बहाव होता है, घेरा उसके उल्टी दिशा में बनाया जाता है
ताकि भेड़ियों तक इंसानों की गंध न पहुंच सके। ऊपर से भेड़िए हमेशा अपनी लोकेशन भी बदलते रहते हैं। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वहीं भेड़ियों को पकड़ने के लिए हल्के जाल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाघों को पकड़ने के लिए भारी भरकम जाल का इस्तेमाल किया जाता है। जंगलों में सिमटते संसाधन वहां के शिकारियों को बाहर आने के लिए मजबूर करती है। लेकिन भेड़ियों के मामले में एक बात और भी है कि भेड़िया जब पागल हो जाता है तब वो इंसानों पर हमला करने से बिल्कुल नहीं कतराता। ऐसे में भेड़ियों के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है और आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाने वाला भेड़िया के अंदर का डर खत्म हो जाता है और फिर ये शिकारी खतरनाक हो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। जो झुंड में आता है, झुंड ही जिसकी ताकत होती है, जिसका हमला इंसानों को दहशत में डाल देता है। जो रात के अंधेरे में इंसानों की जान लेता है। वो है आदमखोर भेड़िया। नुकीले दांत, गंध सूंघने की क्षमता इंसानों से 100 गुनी ज्यादा। छोटे लेकिन ताकतवर भेड़िया। जब इंसानी बस्ती का रुख करते हैं तो फिर खौफ का साया पसर जाता है। रात के अंधेरे में भेड़िया अपने शिकार पर निकलता है और वो अपने शिकार को दबोच कर ले जाता है। झुंड में रहने वाले भेड़िए अपने से कहीं बड़े जीवों को मार गिराने में माहिर होते हैं। अपने झुंड को बचाने के लिए भेड़िए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिखने में ये भले ही दुबले पतले हों, लेकिन तेज दौड़ने वाले शिकारी होते हैं। शिकार के लिए भेड़ियों का झुंड लंबी दूरी तय करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। भेड़ियों के लिए सबसे बड़ी समस्या झुंड के लिए शिकार करने की होती है, क्योंकि खतरनाक होने के बावजूद भेड़ियों की हंटिंग सक्सेस रेट केवल 10 से 20% तक होती है। हंटिंग सक्सेस रेट कम होने की वजह से भेड़ियों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि भेड़ियों के बीच सोशल बॉन्डिंग बाकी शिकारियों से ज्यादा होती है। ये अपने झुंड में मौजूद बुजुर्ग और बीमार सदस्यों का भी ख्याल रखते हैं। शिकार पर पहला हक झुंड के बूढ़े और बीमार सदस्यों का होता है। यही वजह है कि भूखे भेड़िए जो भी शिकार सामने नजर आता है उसे मार डालते हैं। भेड़िया अपने शिकार को पूरा खाने के लिए बार बार लौटते हैं जब तक कि उन्हें भगाया नहीं जाए। अब या तो भेड़ियों का दूसरा गैंग हमला कर भगा दे या फिर कोई और। यही वजह है कि भेड़िया जब किसी एक इलाके में हमला बोलता है तो उनकी मौजूदगी बार बार दिखाई पड़ती है। आमतौर पर भेड़िए इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार भेड़िए खाने की तलाश में इंसानी बस्ती का रुख भी कर लेते हैं। और जहां इन्हें एक बार आसान शिकार मिल जाता है वहां ये बार बार हमला बोलते हैं। लेकिन सवाल है कि इन पर काबू पाना कितना आसान है।
भेड़िया जब आदमखोर हो जाए तो उसे पकड़ने के लिए बाघ या तेंदुआ जैसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि बाघ या तेंदुआ के रेस्क्यू ऑपरेशन की तकनीक अलग होती है। भेड़िया काफी चालाक होता है और यह आसानी से पिंजरे में नहीं आता। भेड़ियों के सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इंसानी गंध मिलते ही भेड़िए उस इलाके से दूर निकल जाते हैं और ऐसे में उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में वन विभाग की ट्रेन टीम का छोटा घेरा बनाया जाता है। जिस ओर हवा का बहाव होता है, घेरा उसके उल्टी दिशा में बनाया जाता है ताकि भेड़ियों तक इंसानों की गंध न पहुंच सके। ऊपर से भेड़िए हमेशा अपनी लोकेशन भी बदलते रहते हैं। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वहीं भेड़ियों को पकड़ने के लिए हल्के जाल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाघों को पकड़ने के लिए भारी भरकम जाल का इस्तेमाल किया जाता है। जंगलों में सिमटते संसाधन वहां के शिकारियों को बाहर आने के लिए मजबूर करती है। लेकिन भेड़ियों के मामले में एक बात और भी है कि भेड़िया जब पागल हो जाता है तब वो इंसानों पर हमला करने से बिल्कुल नहीं कतराता। ऐसे में भेड़ियों के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है और आमतौर पर इंसानों से दूरी बना